हेलो फ्रेंड्स। आज के हम सेशन में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी में डिफाइंड है वो क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंप्लायंस करनी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई टैक्सेबल पर्सन है जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस करना चाहता है। जैसे कि एग्जीबिशंस होती हैं या फेयर वगैरह लगते हैं या कोई प्रोजेक्ट है, वो एक दो महीने के ही प्रोजेक्ट है, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो लेते हैं तो वहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वापस आ जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे कार की कोई एग्जीबिशन लग रही है तो हम वहाँ पे एक 10 दिन की एग्जीबिशन है, कार लेके जाते हैं, कार की एग्जीबिशन में गाड़ियाँ दिखाई हैं और फिर वो वापस आ जाती हैं। सेम वे में जैसे दिल्ली में एक ट्रेड फेयर लगता है एग्जीबिशन के लिए, तो पूरे इंडिया से या वर्ल्ड से लोग आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और डिस्प्ले करने के बाद जब एग्जीबिशन 15 डेज बाद ख़त्म हो जाती है तो वो वापस ले जाते हैं। जो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होते हैं तो उसके लिए वो टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। तो सेम वे में हमें पर्टिकुलर, क्योंकि हमारा दिल्ली में एज सच कोई बेस नहीं है और ना ही हमें लंबे टाइम तक की कोई रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि वो एज ए हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मूवमेंट कर सकते हैं, और जो भी इस पीरियड में हम अपनी सप्लाई करेंगे उस पर हम वो टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी दी गई है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। हु इज़ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज 20 ऑफ द CGST एक्ट, casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent, or in any other capacity in the state or union territory where he has no fixed place of business. अब इसको समझने के लिए डेफिनेशन को, कि जैसे हमारा महाराष्ट्र में एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, हमें हरियाणा या दिल्ली में कोई 10 दिन के लिए एग्जीबिशन में या टेम्परेरी वर्क के लिए वहाँ पे कुछ सप्लाई करनी है, तो कोई वहाँ पे एग्जीबिशन लग रही है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे, हमारा कोई फिक्स बेस तो नहीं है, तो उसके लिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से हमें ये फैसिलिटी मिली है कि हम एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और जो प्रोडक्ट है हम वहाँ पे अपने सप्लाई कर सकते हैं, और जब एग्जीबिशन हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम अपने प्रोडक्ट वापस मंगा सकते हैं, और उस एग्जीबिशन के पीरियड में जो भी प्रोडक्ट हमने सप्लाई किए हैं उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और टैक्स कैलकुलेट होके वहाँ पे हम उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जहाँ पे कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, वहाँ पे हम टेम्प्रेरी बेस पे, ओकेजनली हमें रिक्वायरमेंट होती है तो टेम्प्रेरी बेस पे हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसको एक तरह से टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा समझते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन दोज मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स। स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट के लिए छोड़कर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मेकिंग सप्लाई इन इंडिया हैज़ टू कंपलसरी टेक रजिस्ट्रेशन। तो हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के बाकी जितने भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है। वो अगर किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं या टेम्परेरी वर्क के लिए जाते हैं, जिसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कह रहे हैं, तो वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। वो कंपोजिशन में नहीं जाते, कैन नॉट ओप्ट फॉर कंपोजिशन, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अब उनको कब लेना है रजिस्ट्रेशन? एट लीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जैसे एग्जांपल के लिए लें कि हमारी 10 तारीख से वहाँ पे एग्जीबिशन है कहीं पर, तो हमें एटलीस्ट 5 दिन पहले हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट हमें अलाउ कर देगी, और जो पीरियड हम मेंशन करेंगे उस पीरियड के लिए रहेगा वो।
अब क्या होता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है कि कोई टेम्परेरी बेस पे और उसका फिक्स बेस कोई कुछ नहीं है, तो उसको अपनी एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी पहले ही एडवांस में उसको जमा कराना पड़ेगा। सपोज़ हम ले लेते हैं कि हमारे को 10 दिन की एग्जीबिशन लगानी है और रोज़ हमारी 1 लाख रुपए की सेल होने वाली है। तो 10 दिन के लिए 10 लाख रुपए की सेल होगी और हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए 18% में प्रोडक्ट है, तो हमारा 18% जीएसटी लगेगा। तो उसके ऊपर हमने जीएसटी लगाया, तो 1,80,000 रुपये जीएसटी बनता है। तो इस बेसिस पे हम एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी के बेस पे रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही हमें टैक्स जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। ही कैन अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है केवल 90 डेज तक के लिए ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मगर वो 90 डेज का जो रजिस्ट्रेशन है, वो अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो वो आगे के फर्दर 90 डेज के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मगर जैसे एग्जीबिशन लग रही है, एग्जीबिशन 1 महीने के लिए है, तो हम 1 महीने का रजिस्ट्रेशन लेंगे। 2 महीने की एग्जीबिशन है, 2 महीने का रजिस्ट्रेशन लेंगे। 10 दिन की एग्जीबिशन है, 10 दिन का रजिस्ट्रेशन लेंगे। मगर कोई एग्जीबिशन 6 महीने की है, तो हमें वो कैजुअल में नहीं जाएगा, फिर हमें रेगुलर में लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 90 डेज तक का ही के लिए ही एप्लीकेबिलिटी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। प्रेजेंटली ओनली फॉर्म GSTR 1 और GSTR 3 भी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। अभी क्या है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जैसे नॉर्मल में हम भरते हैं 1 और 3 भी ही हमें फाइल करना है। जैसे कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में फाइल करते हैं, सेम वे में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी हमें ये इस फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी होगी। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने जो एडवांस जमा करा दिया था उसका रिफंड कैसे लेना है अगर वो उसकी सेल नहीं हो पाती है। द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एनी बैलेंस ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम आफ्टर एडजस्टिंग हिज टैक्स लायबिलिटी। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि 10 लाख रुपए की सेल थी, 1,80,000 रुपये का उसने जीएसटी जमा करा दिया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। अब सपोज़ उसकी सेल कम हो रहती है, 5 लाख ही रहती है, जिस पे उसका 90,000 जीएसटी बनता है। तो 90,000 उसका जो एक्सेस जमा है उसके लिए वो रिफ़ंड अप्लाई कर सकता है। अपनी फाइनल रिटर्न्स भर देगा वो और रिफ़ंड अप्लाई कर सकता है। अब उसके लिए कब रिटर्न अप्लाई होगा, जब सारी रिटर्न्स वो अपनी फर्निश कर देगा उस पीरियड की जब उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, और उसको रिफ़ंड उसके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कौन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मैक्सिमम 90 डेज तक के लिए ही वो ले सकता है। फिर अगर 90 डेज से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, फर्दर 90 डेज के लिए वो एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर उसका काम मोर देन 90 डेज के लिए है तो उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, कैजुअल में नहीं जा सकता वो। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, अब एस्टिमेटेड लाइबिलिटी करके एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। अगर उसका टैक्स बच जाता है तो वो गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकता है। जैसे नॉर्मल टैक्स पेपर्स के लिए ही रिफंड रिटर्न्स हैं GSTR 1 और 3 भी, सेम वे में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जब सारी रिटर्न्स फाइल हो जाएंगी तभी वो अपना रिफंड ले सकता है और वो नंबर फिर उसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए थी। और बाकी के प्रोविजंस जैसे नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर के लिए चलते हैं, सेम वे में कैजुअल टैक्स पेयर के लिए चलेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी और क्या मिनिमम कंडीशन है कि तभी वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी लाइक कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी आगे के वीडियोस आएंगे वो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस with regard to casual taxable person, you may reach on my WhatsApp number, that is 95400222566. My mail ID is ankurkapilca@gmail.com. Thank you so much.